नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, डियर फ्रेंड्स और सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। पिछले दिन मैं अपने 10 जीके के प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुई थी और आशा करती हूँ आप लोगों ने उन प्रश्नों को तैयार किया होगा। मैंने पहले भी कहा कि जनरल नॉलेज की जानकारी क्यों ज़रूरी है स्मार्ट बनने के लिए, और ख़ासकर अपने देश के बारे में और पूरे संसार के बारे में ज्ञान तो होनी ही चाहिए। अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, छोटे बच्चे हो तो आपके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद है, और अगर आप किसी तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपके लिए भी समाज में एक अच्छा स्थान पाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तो आज के 10 प्रश्नों को मैं अपने नीचे साथ ही एक दूसरा वीडियो में दूंगी, उनमें उन 10 प्रश्नों को दे दूंगी ताकि आपको आसानी हो। आप उन प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं दूंगी, आप उनको तैयार करें। ज़्यादा नहीं, रोज़ रोज़ मैं 10 प्रश्नों के साथ ही आऊँगी। तो आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है। ये छोटे बच्चों आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, और पेरेंट्स आप भी इनको ध्यान से सुनें। मैं एक आज ऐसे चरित्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जिसे पूरा विश्व जानता है, थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन ने कई आविष्कार किए। उनका पहला आविष्कार जो बिजली का बल्ब है, जिसके कारण ही आज हमें रोशनी का फ़ायदा मिल पा रहा है, हम अंधेरे में भी उजाले का आनंद उठा पा रहे हैं। तो थॉमस एल्वा एडिशन जो है, इनके जीवन की एक घटना है जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। ये जब छोटे थे तो बहुत ही साधारण बच्चे थे, बिल्कुल शांत शांत रहते थे और अजीब सी हरकतें करते थे। स्कूल में तो इन्हें एबनॉर्मल बच्चा भी घोषित कर दिया गया था। इनके स्कूल में इनको बिल्कुल भी एक अजीब सा एक एबनॉर्मल स्टूडेंट कहकर इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ कि थॉमस एल्वा एडिशन के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने उसे बुलाया और उसे एक पत्र दिया, एक लेटर दिया और कहा कि बेटा ये लेटर आप अपनी मदर को दे देना। बच्चा स्कूल से घर आया, वह पत्र को पढ़ा भी नहीं था, उसे पढ़ने का इतना ज्ञान भी नहीं था। वह खुशी खुशी आया और अपनी माँ को वह पत्र देता है, कहता है मम्मी प्रिंसिपल सर ने यह लेटर दिया है और कहा है मम्मी को दे देना। तो उसकी मम्मी उसके हाथ से वो लेटर खोलती है और लेटर को पढ़ती है। जब मम्मी पढ़ती है तो अंदर से उन्हें बहुत चोट पहुंचता है, उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो किसी भी तरह अपने अंदर एक शक्ति पैदा करती है और अपने आंखों की आंसू को रोक लेती है। बच्चा पूछता है माँ प्रिंसिपल सर ने इसमें क्या लिखा है? उस मासूम बच्चे के प्रश्न को सुनकर माँ कहती है बेटा प्रिंसिपल सर ने इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस बच्चा है। आपका बेटा इतना जीनियस है कि उसके लिए हमारा यह स्कूल सफिशिएंट नहीं है। हमारे इन साधारण बच्चों के साथ आपका बच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, उसे तो कुछ अलग शिक्षा चाहिए। आप उसे घर में रहकर पढ़ाइए क्योंकि आपका बच्चा जीनियस है, एक अनोखा बच्चा है। बच्चे ने अपनी माँ की इस बात को सुनकर उसके अंदर बहुत ही खुशी उत्पन्न हुई। उसे लगा कि वाह मैं जीनियस हूँ, अनोखा हूँ। और उसके बाद उसकी माँ के कठिन परिश्रम और बच्चे की लगन से वह बच्चा इतना प्रसिद्ध बना कि जिसे हम सब जानते हैं। थॉमस एल्वा एडिशन की जो पहला जो आविष्कार था, जो बल्ब है, जब वो उसका आविष्कार करने से पहले जब वो प्रयोग कर रहे थे तो 1000 बार उन्होंने प्रयोग किया और हर बार वो असफल रहे। एक इंसान ने उनसे पूछा कि आप ये 1000 बार आपने प्रयास किया और हर बार असफल हुए, आपको दुख नहीं हुआ? उन्होंने बड़े सरलता से उत्तर दिया, नहीं बिल्कुल दुख नहीं हुआ। मैं असफल कहाँ रहा, मैं अपने हर बार के प्रयास से कुछ ना कुछ सीख सका हूँ। मैं इस बल्ब को आविष्कार करने की पद्धति सीख सका हूँ। इस तरह से धीरे धीरे वो बहुत ही प्रसिद्ध बने। कितने प्रसिद्ध हुए, क्या क्या आविष्कार किए, यह हम सबको पता है। और
और उनके इस सफ़र के दौरान उनकी माता का देहांत भी हो गया। एक बार थॉमस अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे और उन्हें वही पत्र मिला जो कि उनके प्रिंसिपल ने दिया था। वो पत्र को खोलते हैं और पढ़ते हैं। आपको पता है उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? उस पत्र में लिखा हुआ था, आपका पुत्र मूर्ख है, यह एक एबनॉर्मल बच्चा है, यह हमारे स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ने के लायक नहीं है, हम आपके बच्चे को अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। थॉमस ने जब इस पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी माता का उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान रहा है। उस दिन अगर उनकी माँ उस पत्र में लिखी हुई बातों को सच सच थॉमस को बता दी होती तो थॉमस आज इतने प्रसिद्ध ना हुए होते। उनकी माँ के उत्साह, उनकी माँ ने जो उनके अंदर उत्साह बढ़ा, उनके अंदर जो आत्मविश्वास को पैदा किया, इसी कारण थॉमस इतना प्रसिद्ध हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, थॉमस की इस कहानी से आपके लिए सीख यह मिलता है कि जीवन में आप कभी यह मत सोचना कि हमारे अंदर कोई कमी है। कोई अगर कहता है कि आपके अंदर ये कमी है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप इससे हताश नहीं होना। और असफलता जो है, असफलता से हमें सीख मिलती है, आपको ये अच्छे से पता है। बार बार प्रयास करो, हर बार प्रयास करो। यह मत सोचो कि अगर मैं प्रयास करता हूँ, असफल हो जाता हूँ तो यह काम मुझसे संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। बार बार के प्रयास से आप जरूर सफल होंगे। और मेरे प्यारे पेरेंट्स, आपके साथ आपसे यह निवेदन है कि इस कहानी से आप यह सीख लीजिए कि हमें अपने बच्चों को हतोत्साह नहीं करनी चाहिए, हमें उनके उत्साह को और बढ़ाना चाहिए। उनके कमजोरियों को हमें उजागर नहीं करनी चाहिए, उनकी कमजोरियों को दबाइए और उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसे उजागर कीजिए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उसके अंदर पॉजिटिविटी को लाइए, तो आपका बच्चा जीवन में आगे बढ़ेगा। प्रयास से हर कुछ संभव है। तो चलिए अब आगे दूसरे वीडियो में, जैसा मैंने कहा था कि जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न मैं दे रही हूँ, क्योंकि यह एक ही वीडियो लंबा हो जा रहा है जिसकी वजह से मैं दूसरे प्रश्न में दे रही हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़रूर देखिए दूसरा जीके के 10 प्रश्नों का वीडियो। धन्यवाद।